कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों के मन में सवाल ये है कि नया वेरिएंट यानी कि NB 1.8.1 और LF.7 ये दोनों कितने खतरनाक हैं, कितने ज़्यादा कंटेजियस यानी तेज़ी से फैलने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इन दोनों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉनिटरिंग के तहत रखा है, यानी कि इन दोनों पर रखी जा रही है बारीक नज़र और ये देखा जा रहा है कि क्या क्या बदलाव इनमें आ रहे हैं और कितनी तेज़ी से ये फैल रहे हैं। भारत में कोविड के मामले 1010 के पार जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये वेरिएंट कितने अलग हैं। तो आपको बता दें कि चीन और एशिया के कई हिस्सों में जो मामले बढ़े हैं कोविड के, उनके पीछे ये दोनों ही वेरिएंट है। दरअसल ये दोनों वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव करते हैं और इससे ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। केंद्रीय एजेंसी इंसाकॉक की माने तो आंकड़ों से पता चलता है कि अगर अप्रैल में तमिलनाडु में NB 1.8.1 का मामला 1 था और मई में गुजरात में LF.7 के 4 मामले थे। दूसरे देशों में नए वेरिएंट जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और एशिया में फैल चुके हैं। 20 से ज़्यादा मामलों में ये नए वेरिएंट हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके शुरुआती संक्रमण सामान्य फ्लू या फिर हल्के कोविड-19 जैसे ही है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अभी भी लोगों को सुरक्षा कवच दे रही है। अगर वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं कराया, उन्हें तुरंत वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी जा रही है। अगर इन दोनों वेरिएंट्स के शुरुआती लक्षण देखें तो बुखार, गले में खराश, भूख न लगना, थकान, हल्की खांसी, सूखी खांसी, सिर दर्द, बंद नाक, मितली यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग, पेट से संबंधित समस्याएं यानी कि गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, ये तमाम वो शुरुआती लक्षण हैं। अगर आपको इन लक्षणों से दो चार होना पड़ रहा है तब आप अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं अगर ये लक्षण 5 दिन से ज़्यादा रहते हैं। भारत सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार कोरोना पर नज़र बनाए हुए हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। जो हल्के मामले हैं ज़्यादातर घर पर ही उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। अगर कहीं कोई डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर या फिर दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है और ऐसे में वो कोविड की चपेट में आता है तो मामला गंभीर हो सकता है और उसे तुरंत गहन चिकित्सा की ज़रूरत है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।